हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा त्रिपाठी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। एग्जाम्पल 5। Two blocks made of different metals identical in shape and size are acted upon by equal force which cause them to slide on a horizontal surface। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, हमारा हॉरिजेंटल सरफेस है। हॉरिजेंटल सरफेस है तो इस सरफेस पे मान लीजिए मैंने दो ऑब्जेक्ट रखा है, दो बॉडी या ऑब्जेक्ट कुछ भी कहिए। ये दोनों क्या है, अलग अलग मेटल से बने हैं, दोनों सेम मेटल से नहीं बने हैं और इनका मास जो है m है। दोनों का मास क्या है, m है। और दोनों का शेप और साइज और शेप दोनों ही सेम है और दोनों ही ऑब्जेक्ट पर हम क्या कर रहे हैं, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। ये देखिए, ये इस पर इससे इधर से इधर को इस पे दोनों पे इक्वल ही फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो इस पे भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, दोनों पे इक्वल फोर्स लग रहा है और दोनों जब हम उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर स्लाइड करेंगे, सरकेंगे। तो द एक्सेलरेशन सेकेंड ब्लॉक इज फाउंड टू बी 5 टाइम्स दैट ऑफ द फर्स्ट। जो हम एक्सेलरेशन पाएंगे दोनों ही ऑब्जेक्ट में, तो ये मान लीजिए ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो क्या कह रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड ब्लॉक इज फाउंड टू बी 5 टाइम्स। मतलब कि पहले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, पहले ब्लॉक से 5 टाइम्स जो है वो सेकेंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, ज़्यादा है। पहले ब्लॉक से 5 गुना ज़्यादा एक्सेलरेशन किसका है, सेकेंड ब्लॉक का। जब हम दोनों को इक्वल फोर्स लगाते हैं तो हमें एक्सेलरेशन क्या मिलता है, पहले में कम मिलता है, दूसरे में एक्सेलरेशन हमें 5 गुना ज़्यादा मिलता है, 5 टाइम्स क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। तो हमें फिर क्या करना, what is the ratio of the mass of second block to the first। दोनों बॉडी का मास कितना है, हमें ये निकालना है। तो लेट फोर्स अप्लाइड ऑन ईच ब्लॉक बी एफ। मान लीजिए हम दोनों ही ब्लॉक पर एफ फोर्स लगा रहे हैं। मास ऑफ फर्स्ट ब्लॉक भी m1, पहले का मास कितना है, m1 है। दूसरे ब्लॉक का मास कितना है, m2 है। एंड इफ द एक्सेलरेशन पहले ब्लॉक का कितना होगा, a होगा, दूसरे का क्या होगा, 5a होगा। 5a क्यों होगा, क्योंकि पहले वाले से दूसरे का एक्सेलरेशन क्या है, ज़्यादा है। कितना, 5 टाइम्स। तो हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, F इक्वल टू एम इंटू ए। तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट ब्लॉक का F इक्वल टू m1 इंटू ए। सेकेंड ब्लॉक क्या करेंगे, F इक्वल टू m2 इंटू 5a। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने का मतलब इसके इक्वल लिख देंगे। m1 इंटू ए इक्वल टू m2 इंटू ए। m2 बाई m1 करेंगे तो a बाई 5a। तो m2 रेशियो m1 इक्वल टू 1:5। दोनों का मास हमें कितना मिला, 1:5। पहले का मास m2 का मास जो है कितना है, 1 है, और m1 का कितना, 5। एग्जाम्पल 6। A force of 5 newtons give a mass m1 and acceleration of 8 meter per second square and a mass m2 on acceleration of 24 meter per second square. What acceleration would it give it if both the masses are tied together?
मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस पर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, उसका मास m1 है और उसका एक्सेलरेशन कितना है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड अ मास, एक दूसरा ऑब्जेक्ट लिए हैं, उसका मास m2 है, उसका एक्सेलरेशन कितना है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा ये हमें निकालना है। और दोनों मास को जब हम एक साथ रख देंगे, मान लीजिए एक के ऊपर एक, दोनों मास को m1 के ऊपर m2 भी रख दिया, दोनों मास को अगर हम एक साथ लेते हैं तो दोनों का एक साथ मास, टोटल मास कितना होगा ये भी हमें फाइंड करना है। और दोनों का अलग m1, और बल्कि इसमें बॉडी का मास भी नहीं दिया हुआ है कि m1 का मास क्या होगा, m2 का मास क्या होगा, ये भी निकालना है और टोटल मास भी निकालना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। इन द फर्स्ट केस, पहले केस में क्या करेंगे, फोर्स कितना 5 न्यूटन, मास हमको पता नहीं है, एक्सेलरेशन कितना है ये, तो हम क्या करेंगे इसी क्वेश्चन का यूज़ करेंगे, F इक्वल टू m इंटू ए। तो हमें ये प्रोवाइड होगा m1 इक्वल टू 0.625 किलोग्राम। सेकेंड केस में क्या करेंगे, वही करेंगे कि हमें उसका मास नहीं पता, पहले हम उसका मास निकालेंगे। तो हमें m2 में क्या मिलेगा 0.208 किलोग्राम। फिर थर्ड केस में क्या करेंगे, जब हमें m1 और m2 मिल गया तो दोनों ही इक्वेशन को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो क्या हो रहा है, टोटल मास क्या होगा m1 प्लस m2, तो कितना आया 0.33 किलोग्राम। फोर्स कितना है 5 न्यूटन, एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है। तो इन सारे वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे इक्वेशन पर पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और एक एग्जांपल और देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8। द वेलोसिटी ग्राफ ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज गिवन, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को पढ़ेंगे और हम दिए गए क्वेश्चंस के क्या करेंगे आंसर्स निकालेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि मास जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है 5 किलोग्राम। तो हमें इस ग्राफ के अनुसार टाइम वेलोसिटी निकालनी है। व्हाट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स कितना लगा ये भी बताना है। तो एक क्वेश्चन से इनिशियल वेलोसिटी हमारी 20 मीटर है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन की बॉडी की क्या हमें पता नहीं। तो चेंज इन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, कितना समय लगा, ये हम इस फॉर्मूले पे पुटअप करेंगे। ए इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये फॉर्मूला आप देखिए। एक्सेलरेशन हमें मिला -2 मीटर पर सेकेंड। निगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट करती है कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है उस डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं कर रही है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। सेकंड, फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा, कितना मिला 12.5 न्यूटन। थैंक यू।